Today we continue our topic depreciation. Let's take illustration number 4. स्टूडेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले आपको एक बात को क्लियर करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है इसको हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का हमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे से कोई भी ट्रांजेक्शन्स रॉन्ग नहीं हो पाएगी। मीन्स कि अगर आप शुरू बिगनिंग से लेके एंडिंग तक प्रॉपर डेट्स को सेपरेट नोट करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमें इस पूरे पैराग्राफ में से क्वेश्चंस की डिटेल्स निकालनी होगी जो कि आपको वन लाइन्स पढ़कर करनी है। जैसे यहाँ बिगनिंग में हमारे पास स्टार्टिंग है, जैसे 1 अप्रैल 2013 ए कंपनी परचेज ए प्लांट ₹60,000। 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर it purchased additional plant worth ₹18,000 and spent ₹2,000 on its creations। अब नेक्स्ट है वो 1 अक्टूबर की डेट है 2015, तो मुझे पहले 2013 का डाटा नोट करना है और हमें इसको एक सेपरेट पेपर पे नोट करना होगा। देखिए स्टार्ट डेट देखनी है। स्टार्ट डेट जो मेरे पास है वो 1 अप्रैल से है, तो 1 अप्रैल। और आपको इसकी क्लोजिंग डेट भी देखनी है। क्लोजिंग डेट कब है? क्लोजिंग जो डेट है मेरे पास वो मार्च 2017 है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है हमें क्लोजिंग डेट मार्च एवरी ईयर। देखिए ये ईयर 13-14 का रहेगा हमारे पास। 1 अप्रैल में आपने परचेज किया ₹60,000 का, एंड सेम ईयर अक्टूबर में आपने अनदर एडिशनल मशीन नंबर 2 परचेज किया ₹20,000 की। इसमें क्या है 18,000 की मशीनरी की कॉस्ट है और 2,000 उसका हमारे पास एक्सपेंस जो हमने उसकी क्रिएशन के लिए किया है। तो 18 + 2 20,000। देखिए 13 to 14 में हमने तो वो आइटम्स परचेज किए हैं मशीनरी। एंड नेक्स्ट जो मेरे पे इंफॉर्मेशन है वो अक्टूबर 2015 की है। इसमें जो 14-15 का ईयर है उसमें हमने कोई भी परचेज एंड सोल्ड नहीं किया, तो हम एज इट इज़ रखेंगे उसको। नेक्स्ट 15-16 का ईयर स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर 2015 में हमने सोल्ड किया फर्स्ट मशीनरी जो अप्रैल 2013 में हमने परचेज़ किया था। इस मशीनरी को हमने सोल्ड कर दिया है 27,000 में। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑन 1 जनवरी 2017 फ्रेश प्लांट वॉज परचेज फॉर ₹64,000 एंड ऑन द सेम डेट इसी डेट पर हमने जो सेकंड मशीनरी परचेज की थी 2013 में उसको हमने सोल्ड किया 10,000 में। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। देखिए 1 जनवरी 2013 हमने एक मशीनरी जो सेकंड मशीनरी थी 20,000 वाली वो हमने सोल्ड किया ₹10,000 में। ऑन सेम डेट 2017 हमने अनदर थर्ड मशीनरी परचेज किया है ₹64,000। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का डाटा था। अब इसके बाद जो हमें नोट करना है वो नोट करना है इन जो हमारे पास डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। जैसे यहाँ हमने 10% पर एनम गिवन है, और इसका मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे पास गिवन है। क्लोजिंग डेट हमें पता लगी। देखिए पूरे पैराग्राफ में से हमने ये इन्फॉर्मेशन पुट कर ली है, सारी निकाल ली है, बाहर निकाल ली है। अगर हम इस पैराग्राफ को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप डेट की आपसे मिस्टेक हो जाएंगी, अमाउंट की मिस्टेक होगी। लेकिन अगर आप पूरे पैराग्राफ में से अपना डाटा बाहर निकाल लेते हैं जैसे कि हमने यहाँ निकाला है, तो फिर आपके लिए जो एरर के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशंस। देखिए 1 अप्रैल हमने परचेज किया है, तो हमारे पास जो डाटा है मेरे पास प्लांट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। देखिए प्लांट अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल में टू बैंक, 2 अक्टूबर 1 टू बैंक एंड टू बैंक, ये 20,000 का आइटम सेकंड कंप्लीट होगा। इसका जो डेप्रिसिएशन है मार्च 31 2014 में लाएगा। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी एंड सेकंड मशीनरी। देखिए 10% के अकॉर्डिंग 6,000, लेकिन जो सेकंड हमें डेप्रिसिएशन लगाना है वो 6 मंथ का लगाना है क्योंकि वो अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। फिर आप इसका बैलेंस करेंगे। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर मूव करेंगे 54,000 एंड 19,000। इन दिस ईयर कंपनी ने कोई अनदर एडिशन ना परचेज किए ना सोल्ड किए, तो आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन ही चार्ज करना है। 60,000 का 10% एंड 20,000 का 10%। अब इन बैलेंसेस में से बैलेंस रिड्यूस कीजिए एंड देन जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो CD में आएगा। नेक्स्ट वन, अब इसको ब्रॉड डाउन कीजिए। अब हम मूव कर रहे हैं 2015 में।
और 2015 में हमने अक्टूबर में फर्स्ट मशीनरी को सोल्ड किया। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस 60,000 की ओरिजिनल वैल्यू पे 10% सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अप्रैल टू 1 अक्टूबर। और ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आता है 3,000 का। आपने इसको सोल्ड किया है 27,000 में, एंड पहले आप क्या करेंगे, 48,000 में से 3,000 रिमूव कीजिए, आएगा 45, और उसमें से अपनी सोल्ड वैल्यू माइनस कर दीजिए 27। तो आपको इस एसेट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पर लॉस कैलकुलेट होता है हमारे पास 18,000 का, आपने वो पुट कर देना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आपकी फर्स्ट मशीनरी सोल्ड हो गई है। सेकंड मशीनरी में हमने कुछ नहीं किया। सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मार्च 31, 2016 में। डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% 2,000 एंड बैलेंस शीट 15,000। अब आप क्या कीजिए, इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर पुट कीजिए 16 में टू बैलेंस ब्रो डाउन, और 16 टू 17 मार्च ये 1 ईयर बनता है हमारा। और हमने जनवरी 1, 2017 में एक अनदर मशीनरी परचेज की है, और जो है हमारे पास 64,000। और इस मशीनरी को हमने इसी डेट पे सोल्ड भी किया है। अगर हम इसको सोल्ड करेंगे तो आपको क्या करना है, 20,000 का 10% फॉर 9 मंथ का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, एंड देन उसकी सोल्ड वैल्यू पुट करनी है 10,000, 15,000 माइनस 1,500, 13,500 आएगा। फिर आप उसको 10,000 में से लेस कीजिए, जो 10,000 हमारे पास सोल्ड की है, तो हमारे पास लॉस फाइंड आउट हो जाएगा 3,500। एंड आपका सेकंड एसेट भी सोल्ड हो गया। थर्ड एसेट मेरे पास है 64,000। अब इसको नंबरिंग दीजिए, जैसे यहाँ नंबरिंग नहीं गिवन, आप नंबर 3 दीजिए, और 64 पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10% फॉर 3 मंथ्स, जैन, फेब एंड मार्च। पहले आप 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो कि 1,600 आता है, एंड लास्ट हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे 64,000 माइनस 1,600 बैलेंस शीट। तो आप इसको डिटेल के साथ ऐसे आप लेजर इजीली बना सकते हैं। नॉट टेक इलिस्ट्रेशन नंबर 5। लेकिन नेक्स्ट में हमें क्या करना है, वैसे डिटेल निकाल लेनी है। पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। जैसे 1 अगस्त 2015 में हमने परचेज किया 90,000, एंड 1 अक्टूबर 2016 नेक्स्ट ईयर आ गया हमारे पास, हमने एडिशनल परचेज की है 40,000। फिर 30 जून 2017 नेक्स्ट ईयर आ गया, इट सोल्ड। और फर्स्ट मशीनरी आपने फर्स्ट मशीनरी सोल्ड की है ₹58,000 में, एंड सेम डेट एक अनदर परचेज किया 1 लाख। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एंड अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें यहाँ GST भी गिवन है। हमें CGST SGST का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको आप साइड पे रखिए। बाकी क्वेश्चन एज इट इज हमें सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसकी डिटेल फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो स्टार्ट डेट है मेरे पास वो है 1 अगस्त, और क्लोजिंग जो डेट है वो 31 मार्च है, 31 मार्च। इट्स मीन्स ये ईयर जैसे 2015 है तो पहला ईयर आएगा 15 to 16। अब 1 अगस्त में परचेज कर रहे हैं नंबर 1, उसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 90,000, और डेट्स ऑट। इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं किया, ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया। फिर आपके पास आता है 2016-17, आपने 1 अक्टूबर 2016 आपने परचेज किया है नंबर 2, वैल्यू है 40,000। आपने इस ईयर में और कुछ नहीं किया। थर्ड है 17-18 जून 30, 2017 आपने क्या किया, जो फर्स्ट मशीनरी आपने परचेज की थी उसको आपने सोल्ड कर दिया, सोल्ड ₹58,000 ऑन सेम डेट 30 जून 2017। नंबर 3 परचेस आपने किए ₹1 लाख। इसके बाद
डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। और क्लोजिंग डेट ऑलरेडी हम मार्च की बता चुके हैं कि मार्च 31 हमारा क्लोजिंग होता है। देखिए अब हमने डिटेल निकाली है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा हमारे लिए। देखिए स्टार्ट हमारा है अगस्त 1 से टू बैंक एंड डेप्रिसिएशन मार्च में लगाना है, तो आपको पहले 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, बैलेंस रेडी कर लेना है। 78 नेक्स्ट ईयर आपने एक अनदर परचेज की है 40,000 की, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले एसेट पे तो फुल ईयर का हो जाएगा 90,000 का 20% एंड सेकेंड एसेट का 40,000 का 20% फॉर 6 मंथ, क्योंकि हमने अक्टूबर में परचेज की थी। फिर हम के बैलेंस कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों बैलेंसेस को पुट करेंगे और जून 2017 आपने फर्स्ट मशीनरी सोल्ड की है, तो आपको अप्रैल टू जून 3 मंथ्स का पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप 20% 90,000 का। फिर आपने इसकी सोल्ड वैल्यू लिखी और पहले आप क्या करेंगे 60,000 माइनस 45, फिर लेस करेंगे 58। देखिए 45 लेस करेंगे तो 55,500 आएगा, और आपने सोल्ड ज़्यादा में किया है तो अब आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट आएगा 2,500 का। नेक्स्ट वन आपने सेम ईयर में एक और परचेज किया था और आप क्लोजिंग करते हैं 31 मार्च में। 31 मार्च में आपको पास एक नंबर सेकंड वाली मशीनरी और नंबर थर्ड वाली मशीनरी, यहाँ थर्ड आप पुट करेंगे तो थर्ड सेकंड वाली पे तो आपने फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है 40,000 का 20%, लेकिन जो 1 लाख की एसेट है वो जून से स्टार्ट होगा, यानी 9 मंथ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड देन फिर इसके बाद इनका बैलेंस रेडी कर लेंगे।